गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ते हैं रिगार्डिंग मेनी टॉपिक्स, और हम क्रिटिसिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने थ्योरी शुरू की है, जहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी भी हमने ख़त्म कर ली है, और टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ फेमिनिज्म। ठीक है, सो बिफोर वी गेट इन टू फेमिनिज्म, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द डिफरेंट थियोरिस्ट्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स समझना पड़ेगा। आपको कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, उनको करेक्ट वे में समझना पड़ेगा, देन ओनली आप इस थ्योरी को समझ पाओगे, वरना इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टर्म्स है इस स्लाइड में। फेमिनिज्म, फीमेल, फेमिनिन और फेमिनिस्ट, इन पांचों को बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच कर दिया है लोगों ने, बहुत ज़्यादा जंबल अप कर दिया है लोगों ने। एक टर्म के साथ दूसरे टर्म को एसोसिएट करके खिचड़ी पक गई है। सो आप इस पके हुए खिचड़ी के साथ नहीं बढ़ सकते इस थ्योरी में आगे। आपको क्लियर होना पड़ेगा व्हाट इट इज़, ये जानना पड़ेगा एग्जैक्ट वे में। ठीक है, सो फेमिनिज्म्स, अब पहला टर्म है फेमिनिज्म्स। आप कोई भी अच्छी थ्योरी की बुक उठा लोगे ना, तो वहाँ पे इंडेक्स में आपको या तो फेमिनिज्म्स मिलेगा या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मिलेगा, फेमिनिज्म नहीं मिलेगा। एक एस लगा होगा लास्ट में, फेमिनिज्म्स। वाई? क्योंकि फेमिनिज्म्स मतलब फेमिनिज्म जो है वो बहुत सारी तरीके की होती है। ठीक है, सो इसीलिए फेमिनिज्म्स टर्म आया है। अब फेमिनिज्म्स क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फेमिनिज्म्स रिफर्स टू द वेरियस थ्योरीज, मूवमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स विद इन फेमिनिज्म। बहुत सारी तरीके की जो फेमिनिज्म होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज नो सिंगल यूनिफाइड फेमिनिस्ट इडियोलॉजी। मतलब एक फेमिनिस्ट इडियोलॉजी नहीं है, बहुत सारी फेमिनिस्ट इडियोलॉजीज है, बहुत सारा वे ऑफ लुकिंग एट फेमिनिज्म्स है, इसीलिए इसको फेमिनिज्म्स बोला गया। ठीक है, बहुत सारा वे ऑफ लुकिंग एट फेमिनिज्म है, इसीलिए इसको फेमिनिज्म्स बोला गया है, फेमिनिज्म नहीं है ये। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, इसीलिए दिस बिकम्स फेमिनिज्म्स। राइट, एस ऐड हो जाता है लास्ट में। नाउ व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म मतलब द राइट टू इक्वालिटी फॉर एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। अगर आप सिंपल शब्दों में समझो तो हर एक इंसान के लिए इक्वालिटी, दे विल बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी बायस ऑन एनी बेसिस, वही होता है फेमिनिज्म। ठीक है, if you want to go by the definition, feminism is a range of social and political movements and ideologies aimed at defining, establishing and achieving equal political, economic, पर्सनल एंड सोशल राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है, इसमें आप LGBTQ को भी ऐड कर सकते हो, वो भी आ जाता है सबके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, इट चैलेंजेस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स। पेट्रियार्की हैज़ बिन कंट्रोलिंग द वर्ल्ड फॉर एजेस, कोई इसमें झुटलाने वाली बात नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज अगेंस्ट, इट चैलेंजेस द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, एडवोकेटिंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्क प्लेस इक्वालिटी एंड द एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन। राइट, ये है आपका डेफिनेशन। नाउ अब ये बाकी के 3 टर्म्स जो आते हैं, फीमेल, फेमिनिन एंड फेमिनिस्ट, ये क्या है? नाउ फीमेल इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बेसिकली आपके बर्थ के टाइम पे आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उस बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है। दिस इज प्योरली अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये है फीमेल। ठीक है, फेमिनिन मतलब द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। मतलब अगर आप वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वानसोन पढ़ोगे, या आप सिमन दी बुआ का द सेकेंड सेक्स पढ़ोगे, वहाँ पे दोनों ने ये आर्ग्यूमेंट्स रखी है अलग अलग तरीके से, ऑब्वियसली, कि जब भी लड़के रोते हैं उनको ये बोला जाता है, यू कैन नॉट क्राई लाइक गर्ल, यू शुड नॉट क्राई लाइक गर्ल। और लड़कियों को बताया जाता है कि बैठना कैसे, उठना कैसे, चलना कैसे है, कैसे कपड़े पहनने हैं। इससे ना, दिस इज ऑल द सोशल कंस्ट्रक्ट, इससे पता चलता है कि आप कौन हो, सोसाइटी आपको क्या बनाना चाहता है। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आप ने थोड़ा सा, मतलब आपका अगर थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी आपने किया हो, आपको पता चलेगा दैट इज एंड्रोजिनस इन नेचर। ठीक है, मेल
एंड फीमेल दोनों, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों फोर्सेस हर बॉडी में होती है, बट बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे आसपास जो लोग हैं, ये जो बार बार हमें कहते हैं ना, तुम लड़की हो तुम ऐसे रहो, तुम लड़के हो तुम ऐसे रहो, इस वजह से एक पर्टिकुलर चीज़ हम में एक्टिवेट हो जाती है, या तो फेमिनिन या तो मैस्कुलिन, ठीक है। बाय नेचर ऑल ऑफ अस आर एंड्रोजिनियस, अगर आप गूगल भी कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द पीपल सर्कुलेटिंग अस, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके वजह से हमारे अंदर एक स्टेट कुछ नर्चर हो जाता है, या तो फेमिनिन या तो मैस्कुलिन, ठीक है। सो फेमिनिन क्या है, ये सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अब व्हाट इज फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट इज समवन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर विमेन, मतलब जो राइट्स मेल को मिले हैं सारे विमेन को मिलना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये एक फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। नाउ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि फेमिनिज्म जो है वो एक दिन अचानक से आसमान पे से नहीं गिरा, ठीक है। दिस ऑल्सो हैड अ स्टार्ट, हैड अ प्रॉपर बिगिनिंग, ठीक है। तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म शुरू करने से पहले हमें प्रोटो फेमिनिज्म देख लेना चाहिए। पहले प्रोटो फेमिनिज्म देख लेते हैं। सो व्हाट इज, हु आर द प्रोटो फेमिनिस्ट? ये प्रोटो फेमिनिज्म क्या है, ये आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेगा, बट आई थॉट ऑफ एडिंग दिस थिंग ओवर हियर, क्योंकि फेमिनिज्म जो है उसके शुरू होने से पहले फेमिनिज्म वॉज इन एक्शन, पीपल वेर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। शायद टर्म नहीं मिला था फेमिनिज्म तब, लेकिन पीपल वेर पुटिंग इन एफर्ट, मेनी वीमेन वेर पुटिंग इन एफर्ट, ठीक है। सो दैट इज प्रोटो फेमिनिज्म। बेसिकली प्रोटो फेमिनिज्म क्या होता है ना, फेमिनिज्म टर्म कॉइन होने के पहले जो इस आइडिया को प्रैक्टिस कर रहे थे, ये टर्म फेमिनिज्म एग्जिस्टेंस में आया इसके पहले जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना इस फेमिनिज्म के आइडिया को, दे आर नोन एज प्रोटो फेमिनिस्ट, सिंपल। अब व्हाट इज प्रोटो फेमिनिज्म? इट refers to the early expressions of feminist thought and advocacy for women rights, autonomy and education that emerged before the 20th century feminist movement। मतलब सिंपली फेमिनिज्म टर्म कॉइन होने से पहले जो लोग वे आर प्रैक्टिसिंग दिस women rights, autonomy, education, ये सब इसमें आ जाते हैं। Now preceding modern feminism, these figures challenged patriarchal norms, argued for women's rationality and laid groundwork for gender equality without using the term feminism। जो मैंने आप लोगों को बताया, they were asking equality, they were demanding equality, they were proposing equality in all fields, but before this term came into existence। अब कौन है जो मेन दो लोग हैं? एक पहला तो पहली है मेरी एस्टल, सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज़, जिसमें वो बता रही है कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है एंड विमेन को हर फील्ड में इक्वालिटी मिलनी चाहिए, एंड सम रिफ्लेक्शंस अपॉन मैरिज में जहाँ पे ये बोल रही है कि लव इज़ अ वेरी फेक सॉर्ट ऑफ आइडिया, अल्टीमेटली वॉट स्टेज विद अ वुमेन इज़ हर एजुकेशन। सो मैरिज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन को देना चाहिए। ये इनके दो बुक्स है, एंड मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, हम सबको पता है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जहाँ पे वुमेन राइट्स की बात करी है, जहाँ पे बता रही है व्हाई ए वुमेन नीड्स टू बी एजुकेटेड, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट इन द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रन एंड सोसाइटी, ठीक है। सो ये है प्रोटो फेमिनिज्म। नाउ अब चलते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। सो फर्स्ट वेव जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में आपको दिखता है, फोकस मेनली ऑन लीगल राइट्स, स्पेशली वुमेन सफरेज, यानी कि राइट टू वोट। पहला जो वेव आया फेमिनिज्म का, वहाँ पे क्या डिमांड किया था विमेन ने कि वी नीड द राइट टू वोट, हमें भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट वेव। नाउ सेकेंड वेव क्या था? एक्सपैंडेड द फोकस फ्रॉम लीगल राइट्स टू सोशल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज। मतलब लीगल राइट से हम सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ को अब धीरे धीरे विमेन ने देखना शुरू किया था। एड्रेस्ड इश्यूज लाइक वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली रोल्स। ये बेसिकली बॉडी राइट्स है कि अ वुमेन हैज़ अथॉरिटी ओवर हर बॉडी, नॉट द मेल इन हर लाइफ। इसलिए रिप्रोडक्टिव राइट्स, द चॉइस की व्हेन शी वांट्स टू बी अ मदर, व्हेन शी वांट्स टू हैव चिल्ड्रन, दैट शुड बी अ वुमेन्स कॉल, शी हैज़ राइट टू इट। सेक्सुअलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है, और फैमिली रोल्स जहाँ पे ये कहा गया था कि women should also have a say in her family. It should not be always the male person, who controls
द फैमिली और हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे ये आ गया, सोशल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज जो थी उनको इक्वालिटी पे लाने की बात की गई। नाउ थर्ड वेव जो कि लेट 1990s से शुरू हुआ है एंड अर्ली 2000 तक आया है, यहाँ पे वाइट फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्या है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दिस वॉज बेसिकली बिलीव टू बी फॉर वाइट वुमेन, ठीक है, लेकिन द कलर्ड वुमेन, द ब्लैक वुमेन, द सो कॉल्ड ब्लैक वुमेन जो थी, उनके लिए क्या, they felt like कि feminism was also becoming a very whitish idea जहाँ पे black women का कोई existence ही नहीं था। तो this third wave of feminism discussed this equality for the colored women as well। यहाँ पे बोला गया irrespective of the world, irrespective of the thing कि women किस country से आती है, किस color की है, किस caste की है, जहाँ की भी हो, all of them will be having a right to this feminism। ठीक है, definition देखते हैं। criticized earlier feminism for focusing mainly on white middle class women and included new and current feminist theories such as intersexuality, सेक्स पॉजिटिविटी, वेजिटेरियन इकोफेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। सिर्फ वाइट मिडिल क्लास वुमेन बोलना शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट हाँ, दिस वॉज वाइट वुमेन फॉर श्योर। ठीक है, वाइट वुमेन फॉर श्योर। वाइट वुमेन को लेके ही पहले दो वेव्स है ऐसा बहुत लोगों ने बोला है। वाइट मिडिल क्लास नहीं टू सच एन एक्सटेंट, बट हाँ, वाइट वुमेन फॉर श्योर। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म दैट आर स्टार्टेड आफ्टर 2010, और जो अभी चल रहा है ये फोर्थ वेव है। ठीक है, सो फोर्थ वेव फेमिनिज्म फोकसेस ऑन सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस एंड द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड सेक्सिज्म इन द वर्क प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ वुमेन आर वर्किंग। ठीक है, सो हियर उनका जो सेफ्टी कंसर्न है, जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, हाउ they are staying there or suffering there, ये सब यहाँ पे आता है। now इंटरनेट एक्टिविज्म, कैसे इंटरनेट के थ्रू women are being assaulted, कैसे, तो ये सब भी इंटरनेट एक्टिविज्म इज अ की फीचर ऑफ फोर्थ वेव यूज टू एम्पलीफाई अवेयरनेस ऑफ दिस इशूज। और सिर्फ assaulted नहीं, यहाँ पे हाउ द इंटरनेट इज प्लेइंग द रोल इन फ्रीइंग द वुमेन। ठीक है, हाउ द इंटरनेट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन फ्रीइंग द वुमेन फ्रॉम दीज पेट्रियार्कल एजेंसीज, ये सब इसमें कवर हो जाता है। फोर्थ वेव फेमिनिज्म ब्रॉडन्स इट्स फोकस टू अदर ग्रुप्स इंक्लूडिंग द LGBTQ प्लस community and people of color and advocates for their increased societal participation and power। ये आ जाता है आपका फोर्थ वेव में जहाँ पे बोला गया LGBTQ प्लस कम्युनिटी, पीपल ऑफ कलर, इन सबको इक्वल सोशल पार्टिसिपेशन और इक्वल पावर मिलनी चाहिए। सो यू कैन सी फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा एक इंक्लूसिव टर्म है। यहाँ पे सिर्फ वुमेन ये नहीं कह रही है कि वुमेन को आगे आने दो, या फिर जो मेन है जो फेमिनिस्ट है वो भी ये नहीं कह रहे वी आर ओनली एडवोकेटिंग फॉर द वुमेन, वो कह रहे सबके लिए इक्वालिटी। ठीक है, सबके लिए इक्वालिटी। अच्छा, नाउ टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो फेमिनिज्म्स टर्म आ रहा है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। सो ये क्या क्या है। लिबरल फेमिनिज्म, इट फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये लिबरल। रेडिकल क्या है, इट आर्ग्यूज दैट पेट्रियार्की इज डीपली रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर्स, और जब तक पेट्रियार्की को खत्म नहीं किया जाएगा फेमिनिज्म इन ट्रू रिस्पेक्ट कैन नॉट सक्सेड। ये यहाँ का आर्ग्यूमेंट है रेडिकल फेमिनिज्म का। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इट कनेक्ट्स वुमेन्स ऑपरेशन टू कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रक्चर। ये आइडिया कि मनी इज फॉर मैन, ओनली मैन हैज़ द सेंस टू कंट्रोल इट, ये सब आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में, और बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में आ जाती है। उसके बाद साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, इट एग्जामिन्स जेंडर थ्रू साइकोलॉजिकल थ्योरीज, जहाँ पे बोला गया है ना कि ओनली मैन कैन डू दिस, ओनली मैन कैन बाहर की वर्ल्ड सिर्फ मेन के लिए है। ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसको चैलेंज करना, दिस इज साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म, इट हाईलाइट्स रेस एंड जेंडर टुगेदर, जहाँ पे हर एक जो कलर्ड वीमेन जो है, जो ब्लैक वीमेन है, उनके लिए भी फेमिनिज्म इज इक्वली अ थिंग। फेमिनिज्म उनके लिए भी है, दिस नॉट ओनली फॉर वाइट वुमेन, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑन वीमेन इन फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज। सो जो डबल मार्जिनलाइजेशन हो जाती है वीमेन की, एक वाइट मास्टर
के वजह से और एक अपने हस्बैंड की वजह से। तो ये डबल मार्जिनलाइजेशन का पोजीशन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन में या कॉलोनियल कंडीशन में मेन जो थे दे वर ओनली मार्जिनलाइज्ड, उनके ऊपर एक ही अथॉरिटी थी, वो थी वाइट मैन की। लेकिन वीमेन के लिए क्या हो जाता है ना, उनके ऊपर दो अथॉरिटीज़ थी, एक तो मास्टर, कॉलोनियल मास्टर की, और एक अपने खुद के हस्बैंड की या पेट्रियार्कल फोर्स इन देयर फैमिली। तो वुमेन always have suffered double marginalization, right? उसके बाद ecofeminism. Now what is ecofeminism? It is an interdisciplinary activist oriented philosophy linking the exploitation of nature with the patriarchal oppression of women. nature और women को compare किया गया है, जैसे human beings are harming the nature and the men are harming the women through different violences. अब आपको ये समझना पड़ेगा, आपने शायद कभी सुना होगा कि ऐसा आम का पेड़ जहाँ पे आम नहीं होते हैं उसके पत्तों को भी पूजा नहीं की जाती है, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड दैट ट्री कैनॉट बियर अ फ्रूट। आप उसको, अगर उसके पत्तों को आप पूजा में दोगे तो वो अपशगुन हो जाएगा, अगर उस पत्तों को आप पूजा में यूज़ करोगे तो अपशगुन हो जाएगा। नाउ ये जो आइडिया है, ठीक है, एंड द आइडिया जहाँ पे वुमेन हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन दे आर नॉट इन्वाइटेड टू पूजा, उनको नहीं जाने दिया जाता है, द वुमेन हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन। तो ये जो सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, दैट इज़ वेयर इकोफेमिनिज्म स्टैंड्स, ठीक है। ये आइडियाज़ जहाँ पे वुमेन को शायद इम्प्योर देखा गया है, जैसे कहीं कहीं प्लांट्स को देखा जाता है, सो ये आइडिया इकोफेमिनिज्म में इस तरीके से आ जाती है। आई होप आपको ये फेमिनिज्म बहुत अच्छे से समझ आया हो, इंट्रोडक्शन इसका पूरा क्लियर हो गया हो कि एग्जैक्टली व्हाट फेमिनिज्म इज़, ये टर्म्स क्लियर हो गए हो। अब नेक्स्ट क्लास से व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग थ्योरिस्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे, यहाँ पे कौन कौन है, क्या क्या बोला है उन्होंने। सो द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस द थ्योरिस्ट। थैंक यू।